हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की वर्कशीट नंबर 26। ये आपकी 2 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। इसके अंदर हम दूरी सूत्र का जो अनुप्रयोग है यानी कि उसकी जो एप्लीकेशंस होती हैं वो करेंगे, यानी कि हम दूरी सूत्र का प्रयोग कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। ये मैंने आपको पिछले के अंदर बताया था कि दूरी सूत्र है उसको हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, पहला है याद कीजिए और बताइए। याद करना है आपने और बताना है क्या कि कोई बिंदु दिया है P x1 y1 और Q x2 y2 के बीच की दूरी d क्या होगी। ठीक है, तो हम जो दूरी का सूत्र है वो लगाते हैं। उसमें हमारे पास क्या होता है, वर्गमूल लेते हैं हम किसका, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आप पीछे जाओगे अपनी पिछली वर्कशीट के ऊपर, उसमें जो आपको दूरी सूत्र लिखवाया है वो आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। यहाँ पे आपका आगे दिया भी हुआ है दूरी सूत्र, आप वो लिखोगे। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो मैंने आपको बता दिया। आप अंडर रूट करोगे यानी कि वर्गमूल लोगे, ऐसे वर्गमूल लेना है आपने और आपने लिखना है x2 माइनस x1 इसका वर्ग प्लस y2 माइनस y1 इसका भी वर्ग। ठीक है, और ये वर्गमूल ऊपर, तो d की वैल्यू आएगी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का जो है वो स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको लिख लेना। अब आपको बोला है बिंदु Pxy की मूल बिंदु O से दूरी क्या होगी। अब xy है तो देखो यहाँ पे आपका जो है, आप इसको भी निकाल सकते हो। यहाँ पे आपका जो x1 है वो आपका x है, y1 जो है वो आपका y है, x2 जो है वो 0 है और y2 जो है वो भी 0 है। तो दोनों के बीच में दूरी निकालो, दूरी सूत्र का प्रयोग करो। x2 माइनस x1 कितना आएगा, माइनस x का स्क्वायर। माइनस x का स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर, और ये थी हमारी वर्गमूल, तो ये माइनस x का स्क्वायर बन गया। ठीक है, स्क्वायर करोगे तो प्लस का ही हो जाता है, वर्ग करते हो तो सारी आपकी जो धनात्मक ही हो जाती है। ठीक है, फिर y2 माइनस y1 यानी कि 0 में से y गए, y माइनस y बच गया, माइनस y का वर्ग करोगे तो y आ जाएगा। तो आपके पास दूरी कितनी आ गई, वर्गमूल किसका, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का, यानी कि x का वर्ग प्लस y का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये चीज़ लिख लेनी है, ये वाली। ओके, अब आगे चलते हैं। क्या 2 से अधिक बिंदु लेने पर दूरी सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, क्यों नहीं किया जा सकता। मैंने आपको उस दिन बताया था कि अगर हम x2 माइनस x1 कर रहे हैं प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर कर रहे हैं, अगर z होता तो प्लस z2 माइनस z1 भी हम कर सकते हैं। ठीक है, सो अब हम स्थिति 1 की बात करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि हाँ, बिंदुओं की किसी भी संख्या के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है। आपने 2 क्यों, 3 क्यों, 4 क्यों, 5 क्यों, जितने मर्जी हो आप उनके अंदर जो दूरी सूत्र है वो लगा सकते हो। ठीक है, स्थिति पहली क्या है, सम दूरस्थ यानी कि समान दूरी पर बिंदु। अब हमने ये क्वेश्चन करना है कि हमें जो बिंदु दिए हैं वो एक समान दूरी के ऊपर है यानी कि सम दूरस्थ है या नहीं। यानी कि आपको ऐसे बताया था मैंने, तो यहाँ पे आपको बिंदु दे देंगे, एक आपको यहाँ पे बिंदु दे देंगे। ठीक है, तो आपने बताना है कि वो किसी एक आपको पॉइंट दे देंगे कि वो एक्स एक्सिस से यानी कि एक्स अक्ष से ये वाला और ये वाला समान दूरी के ऊपर है या नहीं है। जैसे आप उदाहरण पढ़ोगे आपको ज़्यादा समझ आएगा। एक्स अक्ष का वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2 और 5 और बी 2 और -3 से समदूरस्थ है। यानी कि एक्स अक्ष के ऊपर हमने एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो ए और बी से समदूरस्थ है, एक समान दूरी के ऊपर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि बिंदु केवल x अक्ष पर स्थित है तो हम क्या लेंगे, वैसे तो x और y लेते हैं पर इसने बोला कि x है यानी कि y अपने आप क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, ज्यामिति निर्देशांक बनेंगे, वो क्या बनेंगे, x और 0 बनेंगे। ठीक है, अविशिष्ट बिंदु है। ठीक है, हमारा मान लीजिए, अविशिष्ट का मतलब क्या होता है, माना हुआ। ठीक है, क्वेश्चन में जैसा दिया उसके अनुसार मान लीजिए बिंदु C, इसको हमने क्या मान लिया, C x और 0 है, बिंदुओं A और B से समदूरस्थ है। हम ये मान लेते हैं कि ये वाला जो हमारा C बिंदु है ये A और B से समान दूरी के ऊपर है। तो इसका मतलब क्या होगा, AC जो है वो BC के बराबर होगी, AC जो है वो BC के बराबर होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, अब AC हमने दोनों को क्या करना है, आपको A दिया और आपको B दिया है, हमने तीसरा C लिया और हमने बोल दिया कि वो समान दूरी पे है, तो इधर भी C कर दिया, इधर भी C कर दिया और दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, ये चीज़ आपने कर दी है। तो अब दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हमारे पास पहले A और C पे लगाएंगे। ठीक है, A और C मतलब आपके पॉइंट्स हैं, पहला है -2 और 5 और C है आपका x और 0।
यहाँ पे x1 आपका -2 है, y1 आपका 5 है, x2 आपका x है और y2 आपका 0 है। तो पहला बन गया x + 2 का स्क्वायर वर्ग और 0 - 5 का वर्ग। दूसरे साइड बनेगा x - 2 का वर्ग प्लस 0 + 3 का वर्ग। ठीक है, बी और सी पॉइंट्स लेने हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आपको आता है, दूरी सूत्र अगर आपको आता है, तो ये चीज़ आपकी आसानी से निकल जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, दोनों तरफ वर्गमूल ले लो। ठीक है, वर्गमूल लेना, दोनों तरफ वर्गमूल होने पर निरस्त हो जाता है, यानी कि निरस्त होने का मतलब ये वाली वर्गमूल इस वाली वर्गमूल से कट हो जाएगी। ठीक है, कट हो जाएगी तो हमारे पास क्या बनेगा, x का स्क्वायर, इसको निकाल लो, ये बन गया a + b का स्क्वायर, a + b का स्क्वायर बनेगा। तो a² + b² + 2ab बनता है, तो ये हमने इससे खोल लिया। और -5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। इधर क्या बना, a - b का स्क्वायर, तो a² + b² - 2ab और 3 का वर्ग कितना होता है, 9। ठीक है, ये आ गया। अब देखो x से x गया, 4 से 4 गया। ठीक है, अब ये इधर 4x है, इधर माइनस का 4x है, तो इधर आके क्या हो जाएगा 8x। इधर 25 है, इधर 9 है, तो 25 में से 9 गए, कितने बच गए, -16। यानी कि अगर 25 को हम इधर लेके जाएं तो 9 में से 25 जाएंगे, -16। x की वैल्यू क्या आएगी, x का मान आएगा -16/8, यानी कि बराबर -2। ठीक है, पता लगा। उसके बाद में उदाहरण 2 है। अब हमारा बिंदु क्या आएगा, x की जगह पे -2 पुट कर दो, c में x की जगह पे -2 लिख दो और 0 आपका है, तो c आ गया हमारा -2 और 0। उसके बाद में उदाहरण, x तथा y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदुओं 3 और 7 और 5 और 4 से समदूरस्थ हो। हमने x और y के अंदर एक ऐसा संबंध जो है वो ज्ञात करना है जिससे हमारे पास जो हमें दिए गए बिंदु हैं 3 और 7 और 5 और 4 से जो हमारा x y है वो समदूरस्थ हो जाए, यानी कि समान दूरी के ऊपर हो दोनों से। ठीक है, ऐसा जो है वो ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि बिंदु ये जो x y है इसको हमने p मान लिया, p x y बिंदुओं m और n से सम दूरी पे है, तो pm बराबर होगी pn के, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। pm बराबर होगी किसके, pn के। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, अब pm निकाल लो और pn दोनों के ऊपर दूरी सूत्र लगाया, इस वाले वर्गमूल से ये वाला वर्गमूल खत्म हो गया। ठीक है, दोनों साइड का वर्गमूल खत्म हो गया। यहाँ पे a - b का स्क्वायर कर दो, यहाँ पे भी a - b, यहाँ पे भी a - b और यहाँ पे भी a - b। दोनों को सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आएगा 4x - 6 और -17। तो x और y में वांछित संबंध है। वांछित क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व करके इसका मतलब x और y की वैल्यूज़ जो है वो साइमल्टेनियसली पता कर सकते हो कि एक की वैल्यू पुट करोगे तो दूसरे की अपने आप आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं स्थिति 2 की तरफ। अब पहले ना स्थिति 2 को हम देख लेते हैं। संरेखी यानी कि एक ही रेखा पर बिंदु अथवा त्रिभुज, यानी कि आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आपको 2 या 3 बिंदु दिए हो सकते हैं और आपने उनको बताना होता है कि वो संरेखी होते हैं। संरेखी का मतलब एक ही रेखा के ऊपर जो आते हैं। ठीक है, तो आपको ए बी सी कोई भी 3 जो है वो बिंदु दिए, आपने बताना है कि अगर वो संरेखी हैं, वो संरेखी कब होंगे, जब ए बी प्लस बी सी बराबर होगा किसके, ए सी के। यानी कि देखो ए बी और बी सी, ए बी प्लस बी सी करूँगी तो मेरे पास ये पूरी भुजा आ जाएगी, पूरी रेखा की वैल्यू आ जाएगी ए सी की। ठीक है, तो अगर ए बी प्लस बी सी मेरा बराबर हो जाता है ए सी के, तो मेरे जो बिंदु मुझे दिए हैं वो संरेखी हैं, अदरवाइज नहीं होंगे अगर बराबर नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं 3 बिंदु त्रिभुज बनाते हैं। यदि अगर आपको 3 बिंदु दिए हैं और आपको क्वेश्चन में पूछा है कि ये तीनों त्रिभुज बनाएंगे या नहीं, तो उसको कैसे देखना है, देखो वो त्रिभुज बनाएंगे अगर ए बी प्लस बी सी बड़ा हो किससे, तीसरी साइड से। यानी कि 2 भुजाओं का योग जो है वो तीसरी भुजा से अगर बड़ा है तो। ठीक है, 2 भुजाओं का योग, कोई भी 2 भुजा ले सकते हो आप। ठीक है, ए बी और बी सी ले सकते हो, ए बी और ए सी ले सकते हो, ए सी और बी सी ले सकते हो। यानी कि ट्रायंगल की त्रिभुज की कोई भी 2 भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा से बड़ा है, ठीक है, तो आपका वो त्रिभुज बनाएंगे, अगर बड़ा नहीं है तो त्रिभुज नहीं बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद में उदाहरण 3 की बात कर लेते हैं। बिंदुओं P दिया हुआ है 2 और -5, T दिया हुआ है 3 और 0 और Q दिया हुआ -6 और -1 से बनने वाले त्रिभुज का प्रकार बताइए। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि त्रिभुज बनता है कैसे बनता है। तो हम पहले निकालेंगे P और T। हमारे पास कोई भी एक ऐसे त्रिकोण या त्रिभुज बनेगा P, Q और T। तो हमने पहले P T निकाला, ठीक है, फिर T Q निकाला,
फिर QP निकाला, तीनों निकाले, ठीक है। दूरी सूत्र का यूज करना है, आपने दूरी सूत्र लगाया तो PT हमारे पास आया 5.09, TQ हमारे पास आया 9.05 और QP हमारे पास आया 8.94। अब तीनों की तीनों जो हमारे पास है वो अलग अलग है, तीनों भुजाओं का मान अलग अलग है। अगर दो का एक जैसा होता तो हम बोल देते कि समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अगर तीनों बराबर होती तो समबाहु त्रिभुज हो जाता, पर तीनों की तीनों ही अलग है तो ये विषम बाहु त्रिभुज है। विषम बाहु यानी कि जिसकी तीनों जो भुजाएं होती हैं उनका मान अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना तो PT TQ के बराबर है, ना TQ QP के बराबर है और ना QP PT के बराबर है, कोई किसी के बराबर नहीं है, तीनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्थिति 3 की। अब हमने देख लिया कि त्रिभुज बनाते हैं, अब चतुर्भुज भी तो बन ही सकता है, आपको 4 पॉइंट भी तो दिए हो सकते हैं। तो बिंदुओं ABCD को इसी क्रम में लेने पर, इसी क्रम में मतलब AB BC CD और DA ऐसे लोगे, वर्ग बनता है। एक स्क्वायर कब बनेगा, बिंदु आपको दिए होंगे तो अगर आपकी AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD तथा AC बराबर BD है तो ये आपको स्क्वायर दिया हुआ है, इसमें AB बराबर BC हो, BC बराबर CD हो, CD बराबर AD हो और AC यानी कि ये वाले विकर्ण भी साथ में आएंगे, AC बराबर किसके हो, BD के हो, ठीक है। तो हमारा वर्ग बनता है। अब सम चतुर्भुज भी बन सकता है। सम चतुर्भुज कब बनता है, यदि AB बराबर BC है, ठीक है, BC बराबर CD है और CD बराबर AD है, पर आपके जो विकर्ण है वो बराबर नहीं है, तो सम चतुर्भुज यानी कि रेक्टेंगल बनेगा। यहाँ पे क्या थे, विकर्ण बराबर थे, यहाँ पे विकर्ण बराबर नहीं है, तो अगर आपकी भुजाएं बराबर आ रही हैं पर विकर्ण बराबर नहीं आ रहे तो आपका सम चतुर्भुज बनेगा, ठीक है। यदि AB बराबर CD है और BC बराबर AD है, यानी कि आपकी जो विपरीत यानी कि सम्मुख भुजाएं हैं वो बराबर हैं। अगर ये A B C और D मैं लूँ, ठीक है, तो AB जो है वो बराबर है इस CD के और BC जो है वो बराबर है AD के, ठीक है। पर अगर क्या हो जाए कि इनके विकर्ण भी बराबर हो जाए, ये वाला AC बराबर हो जाए किसके, BD के, तो आयात बनता है, ठीक है, आयात बनेगा। और अगर ये बराबर नहीं होते तो समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम बनता है। ये पता लग गया। तो 2 क्वेश्चन है यहाँ पे भी, समांतर चतुर्भुज में भी। तो एक केस सीधा हमारे पास था कि एक तो है कि सारी साइड बराबर हो और विकर्ण बराबर ना हो तो हमारे पास सम चतुर्भुज बनता है। अगर हमारे पास सन्मुख भुजाएं यानी कि सामने वाली भुजाएं बराबर हैं, ऑपोजिट साइड्स बराबर हैं, तो 2 केसेस हो सकते हैं, एक तो आयात बन सकता है और एक समांतर चतुर्भुज बन सकता है। आयात कब बनता है, जब AC बराबर BD होता है, और समांतर चतुर्भुज कब बनता है, जब AC है वो बराबर नहीं होता BD के, यानी कि विकर्ण जब बराबर होते हैं तो आयात बनता है और विकर्ण जब बराबर नहीं होते तो हमारे पास समांतर चतुर्भुज बनता है, ठीक है। ये चीजें आपने याद रखनी है। तीनों जो आपको स्थितियां बताई हुई हैं एक बार साइड में अपनी कॉपीज के ऊपर लिख लेना, ठीक है, क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेगी। अब पहला क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु -4 3 0 3 और 2 3 संरेखी है। संरेखी है तो यहाँ पे हम स्थिति 2 का प्रयोग करेंगे। बिंदुओं -8 5 और x अक्ष के बीच की दूरी डैश मात्रक है। देखो जब x अक्ष के बीच की दूरी निकालते हैं ना तो x अक्ष के बीच की दूरी होती है y। यहाँ पे y कितना दिया हुआ है 5, तो आंसर आपका 5 आएगा। फॉर्मूला से मैं बताऊंगी कि कैसे लिखना है। ये नॉर्मली एक ट्रिक है कि आप इसको कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसका उत्तर 5 आएगा और कैसे निकालना है वो हम क्वेश्चंस में देखेंगे। उसके बाद में आपको 4 बिंदु दिए हैं, आपने बताना है कि इससे बनने वाला चतुर्भुज, अगर कोई चतुर्भुज इनसे बनता है तो वो कैसा चतुर्भुज होगा, वर्ग होगा, सम चतुर्भुज होगा, आयात होगा या समांतर चतुर्भुज होगा, क्या होगा, ठीक है। तो वो भी हम निकालेंगे। तो चलते हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर और डिस्कस करते हैं इसके क्वेश्चंस को। नाउ स्टूडेंट्स, तो हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु -4 और 3 0 और 3 और C जो आपको दिया हुआ है यानी कि C को मान लो, या जो 2 और 3 आपको दिया है वो संरेखी है या नहीं। तो हम मान लेते हैं A हमारे पास ये है, B ये है और C ये है जैसे दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले A और B के ऊपर दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। दूरी सूत्र जो हमारे पास था जिसको हम ये लिखते हैं x1 x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये आता है हमारे पास, ठीक है। ये लिखेंगे। तो ये लिखने के बाद हमारे पास देखो क्या बनता है। अब A और B के ऊपर हमने क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो B वाले जो है वो x2 y2 होंगे, A वाले जो है वो x1 y1 होंगे, ठीक है। सो उसके बाद में जब हमने दूरी सूत्र लगाया यहाँ पे तो हमारे पास बना √0 माइनस का 4 का स्क्वायर
प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, ये बनेगा जब हम इसका वर्गमूल ले लेंगे और नीचे इसके स्क्वायर यानी कि वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो 0 माइनस माइनस का 4 क्या बनेगा, प्लस का 4, 0 में प्लस 4 करोगे 4 ही रहेगा। 3 माइनस 3 कितना हो गया 0, तो 0 का जो वर्ग होता है वो 0 ही आता है। 4 का वर्ग कितना हो गया 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो ए बी कितना आ गया 4, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं बी सी की। बी सी हमारे पास है, बी और सी पॉइंट के ऊपर आप वर्गमूल लगाओगे, जो सी वाले हैं वो x2 y2 है, जो बी वाले हैं वो x1 y1 है। तो ये बन गया वर्गमूल किसका, 2 माइनस 0 का वर्ग का प्लस 3 माइनस 3 का, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बचा, 3 माइनस 3 0 हो गया, 2 का वर्गमूल करेंगे, 2 के वर्ग का वर्गमूल करना है, ठीक है, तो वो बन गया 2। उसके बाद में सी ए निकालेंगे, सी ए भी सी और ए पॉइंट के ऊपर दूरी सूत्र लगाना है और वहाँ से हमारा आंसर आएगा 6। अब आपने क्या करना है, ए बी प्लस बी सी जो है वो ए सी या सी ए के बराबर लेके आना है, जो भी आप लेना चाहते हो, ठीक है। तो 4 प्लस 2 इक्वल टू 6, 4 प्लस 2 कितने होते हैं 6, तो हमारी दाईं तरफ और बाईं तरफ दोनों 6 आ रहे हैं, तो ये चीज़ हमारी सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब ये वाले जो बिंदु है ये क्या है, संरेखी हैं हमारे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। बिंदुओं -8, 5 और एक्स कक्ष के बीच की दूरी डैश मात्रक है। एक चीज़ तो मैंने आपको बताई कि आप कैसे निकालोगे। दूसरा देखो, एक तो बिंदु हमें दिया हुआ है -8 और 5, दूसरा उसने एक्स कक्ष से दूरी पूछी है। एक्स कितना है -8, y कितना हो जाएगा 0, क्योंकि y कक्ष का बोला ही नहीं, तो दूसरा पॉइंट आ गया -8 और 0। अब 8, 5 और -8 और 0 के ऊपर दूरी सूत्र लगा दो, ठीक है। ये हो गया आपका पहला जिसमें x1 y1 होंगे, ये आपका हो गया दूसरा जिसमें x2 y2 होंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा कितना 5, तो हमारी दूरी कितनी आएगी 5। यही मैंने आपको बताया था, अगर x कक्ष से पूछते हैं तो y की वैल्यू आंसर आता है, y जो दिया होता है वो आंसर आता है, y कितना यहाँ पे 5। अगर y का पूछते हैं तो x जो होता है वो आंसर आता है, x कितना दिया यहाँ पे -8, ठीक है। नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। बिंदुओं, हमें 4 बिंदु दिए हुए हैं, ये वाले जो बिंदु हैं ये हमें दिए हुए हैं, ठीक है। इनसे अगर कोई जो चतुर्भुज जो बनता है वो किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा, ठीक है। अगर आपको 3 बिंदु दिए होते हैं तो त्रिभुज बनता है, 4 बिंदु अगर दिए होंगे तो चतुर्भुज बनेगा, ठीक है। तो कैसा चतुर्भुज बनता है, तो हम मान लेते हैं कि ए को -9 और 1 ले लिया, बी को -6 और 4 ले लिया, सी को 0 और 2 ले लिया, डी को -3 और -1 ले लिया। अब दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे पहले हम ए और बी के ऊपर। तो ए बी हमारा कितना आ गया √18, ठीक है। ये ना वर्गमूल है, इसको ध्यान रखना है, वैसे हम ऐसे लगाते हैं, ठीक है, बट जब हम टाइप करते हैं कंप्यूटर के अंदर तो वो इतना ही आता है, ठीक है। सो इसीलिए इतना दिया हुआ है। तो पहले ए और बी के ऊपर दूरी सूत्र लगाया, हमारा आंसर आया कितना 18, ठीक है। सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, इसको देख लेना, स्टेप बाय स्टेप सारा दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में बी और सी के ऊपर दूरी सूत्र लगाया तो हमारे पास आया √ यानी कि वर्गमूल किसका 40 का। उसके बाद में सी और डी के ऊपर लगाया तो वर्गमूल किसका आया 18 का, ठीक है। उसके बाद में डी और ए के ऊपर लगाया तो हमारे पास वर्गमूल कितना आया 40 का, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, हमारे पास ए बी जो है, ठीक है, ए बी कितनी आ रही है √18, वर्गमूल 18 का, इधर भी एक 18 आ रही है सी डी, तो ए बी बराबर है सी डी के और बी सी बराबर है डी ए के, ठीक है। यहाँ पे आपका कोई भी एक चतुर्भुज मान लेते हैं हम, कोई भी है ए बी सी और डी, ठीक है। तो ए बी बराबर है सी डी के और बी सी बराबर है डी ए डी के या डी ए के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पता लग रहा है, ऑपोजिट साइड्स जो है वो बराबर हैं, ठीक है, सम्मुख भुजाएं जो है वो बराबर हैं। अब हमने फिर क्या निकाले, इनके विकर्ण निकाले, ये वाले डायगोनल जिनको बोलते हो, ठीक है। बट जब हमने इनके विकर्ण निकाले तो विकर्ण अलग अलग आए, ठीक है। कैसे निकालोगे, ये देखो, ये हमने इनके विकर्ण निकालिए ए सी और बी डी, ए और सी के ऊपर दूरी सूत्र लगाया, बी और डी के ऊपर दूरी सूत्र लगाया। एक आ रहा है वर्गमूल 82 का, एक आ रहा है वर्गमूल 34 का 34 का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए बी बराबर डी ए है और बी सी बराबर सी डी है, पर विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसको पैरेललोग्राम कहा जाता है, ठीक है। सो ये होगी हमारी वर्कशीट नंबर 26। इसका यहाँ से इसको पोज करके इतना नोट कीजिए, उसके बाद में मैं आपको आगे दिखाती हूँ। उसके बाद है हमारे पास ये, ठीक है, इसको पोज कर करके साथ साथ में नोट करते जाइए। उसके बाद है ये वाला, ठीक है। उसके बाद है ये वाला लास्ट पार्ट, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पोज कर करके। उसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे इसको पोज करिए और लिख लें। नेक्स्ट हमारे पास है, साथ साथ में लिख लो, पूरी हो जाएगी, अदरवाइज पूरी नहीं होएगी, ठीक है। ये हो गया इसका पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। उसके बाद में ये है उससे
पहले, ठीक है, और ये है पूरा, ठीक है, यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। तो ये हमारी वर्कशीट नंबर 26 पूरी होती है विद सॉल्यूशंस।